हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर में आपका स्वागत है। मेरा जो टॉपिक चल रहा है मैथ्स में वो नंबर सिस्टम चल रहा है, यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज कुछ एडवांस क्वेश्चन कराता हूँ। मैं आपको विभाज्यता के सभी रूल्स बता चुका हूँ, 2 का 4 का 3 का 9 का 5 का 25, इसी तरीके से 7 11 13। आज कुछ एडवांस क्वेश्चन कराता हूँ। आइए आते हैं क्वेश्चनों पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसने बोला है यदि 9 अंकों की संख्या 389x63785, ये 9 अंकों की बहुत बड़ी संख्या है। ये इसने कहा है कि 72 से क्या है विभाज्य डिविजिबल है। तो इसने पूछा है 6x जमा 7y का मान ज्ञात करें। इसने 9 अंकों की संख्या दी है और इसमें x और y राशियां दे दी है, अचर राशियां दे दी है, कांस्टेंट राशि दे दी है। तो मुझको x का मान निकालना है और y का मान निकालना है, और फिर जो इसने पूछा है अंडर रूट में 6x जमा 7y का वैल्यू बताना है। अब देखो जो 9 अंकों की संख्या है वो क्या दिया है इसने, 389x63785y। y की वैल्यू और x की वैल्यू मुझे यहाँ पर पता नहीं है, वो मुझको निकालनी है। इसने पहला बोला है कि ये जो पूरी संख्या है 72 से क्या है विभाज्य है। अब मैं 72 से, इतना बड़ा मेरे पास रूल तो है नहीं कि 72 से क्या विभाज्य है। अब मैं 72 के क्या करूंगा, मैं 72 के कोफ्राइन फैक्टर करूंगा। कोफ्राइन फैक्टर क्या हो जाते हैं 72 के, एक तो फैक्टर हो गया 8, एक हो गया 9, 8 नहीं 72। और अब मुझको 8 का भी रूल पता है, 9 का भी रूल पता है। 8 का रूल क्या है कि लास्ट के संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, 8 का रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट देखो यदि वो उससे डिवाइड है तो वो पूरी संख्या डिवाइड होगी। 9 का डिविजिबल रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वो पूरी संख्या क्या है 9 से विभाजित है। अब मैं 8 से देखता हूँ, लास्ट के 3 डिजिट देखता हूँ 7 8 y। 8 से इसको मैं भाग देकर देखता हूँ 7 8 y। 8 से 78, 8 नहीं 72, 6 यानी 6 और y। 8 का ऐसा कौन सा गुणांक है जो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो मुझको पता है 8 7 56 कम रह जाता है, 8 8 64। यदि यहाँ पर 64 हो जाए तो ये 8 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाती है 4। तो y की वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, y की वैल्यू यहाँ पर मैं रख देता हूँ 4। ठीक है, अब संख्या क्या बनी 389x63784। ठीक, लास्ट के 3 डिजिट 8 से क्या हो गया डिविजिबल हो गया। अब 9 का डिविजिबल रूल लगाइए, 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, कितना बचा 8 और 3 11 जमा x और 7, 11 और 7 18 और 8 26, 26 और 4 30 जमा x। 30 में फिर डिविजिबल रूल लगाइए, 3 जमा 0 बराबर हो गया 3 जमा x। अब ये जो संख्या है 9 से मुझे डिविजिबल करनी है, तो x की क्या वैल्यू होगी तो ये 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यदि मैं x बराबर 6 रख देता हूं तो 6 और 3 9 बराबर क्या हो जाता है 9/9 बराबर डिविजिबल होता है। तो x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू मुझे पता लग गया और x की वैल्यू मुझे क्या पता लग गया 6 पता लग गया। अब इसने पूछा क्या है कि √6x + 7y का मान। मुझको दोनों वैल्यू पता लग चुकी है, इसमें रख दूंगा 6। x की वैल्यू क्या है 6 प्लस y की वैल्यू 4, 7 गुना 4, 6 36, 7 चौक 28, 36 और 28 कितना हो जाता है √64, और √64 का मान कितना आ जाता है 8 आंसर सीधा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या बोला है, x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 843 9x53, 3 और 3 6 एक साथ 7 अंकीय कोई संख्या है। इसने बोला है कि ये 99 से विभाज्य है। अब 99 से विभाज्य है तो इसका मैं क्या करूंगा कोफ्राइन फैक्टर करूंगा। 99 का कोफ्राइन फैक्टर क्या होता है 9 और 11। मैं क्या करूंगा 99 की कोफ्राइन फैक्टर करूंगा। एक तो 99 का 9 हो गया और 11 हो गया। अब 9 का रूल लगाऊंगा और 11 का रूल लगाऊंगा। संख्या देखिए 8439x53, 8439x। 9 का जो डिविजिबल रूल क्या है सम ऑफ डिजिट बाय 9। ओके, मैं क्या कर रहा हूं 9 खत्म, 5 और 4 खत्म, कितना बचा 8 और 3 11 और 3 14 जमा x। अब यहाँ पर फिर 9 का डिविजिबल रूल लगा दीजिए, 4 और 1 5 जमा x। x की क्या वैल्यू आए जो ये 9 से विभाजित हो जाए। x की क्या मैं वैल्यू रखूं कि ये 9 से विभाजित हो जाए या 9 बन जाए।
तो x की यदि मैं 4 वैल्यू रख देता हूँ, 5 जमा 4 तो बराबर क्या हो जाएगा 9, 9/9 बराबर डिविजिबल, यानी 9 का ये पूरी संख्या विभाजित हो जाती है। तो x का मेरा क्या वैल्यू आया है, x बराबर आ गया मेरा 4, x का इसने मान पूछा है तो x बराबर 4 आंसर। अब मैं देख लेता हूँ, वैसे तो मेरा यहीं से आंसर है, पर मैं देख लेता हूँ कि क्या ये संख्या 11 से भी विभाजित होगी। रख क्या देखिए x की वैल्यू, यहां पर मैंने क्या रख दिया, यहां पर मैंने रख दिया 84, 39, x की मेरी वैल्यू आ गई 4, 5, 3। अब मेरा 11 का रूल क्या है कि 11 का रूल है अल्टरनेट, पहले इस पर जो अंक है उसको सम कीजिए और फिर उनका डिफरेंस देखिए क्या आता है। अल्टरनेट पर 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18 माइनस 4 9 13, 13 और 5 18, 18 माइनस 18 बराबर 0। रिमाइंडर क्या बचा है 0। जब रिमाइंडर 0 बचता है या कोई भी रिमाइंडर 11 का गुणज होता है तो वो क्या होता है 11 का डिविजिबल हो जाता है वो संख्या। तो इस वजह से ये क्या है 99 से विभाजित है। x के किस मान के लिए, x बराबर 4 मान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है दो संख्याओं का योग 47 है तथा इनका गुणनफल 550 है, तो इनके वर्गों का योग। अब मुझको संख्या नहीं पता है वे संख्या क्या है, वे संख्या निकालनी है और उनको फिर वर्गों का योग बताना है। इसने पर्सन के अनुसार मैं कर रहा हूँ, दो संख्याओं का योग 47 है, मैंने संख्या मान ली a + b, कितना हो गया 47। अब इसने कहा तथा इनका गुणनफल 550 है, यानी दोनों का गुणनफल कितना हो गया 550 है। अब मुझे इनके वर्गों का योग बताना है, मुझे क्या बताना है a² जमा b² की वैल्यू मुझे बतानी है, a² जमा b²। मैं क्या कर रहा हूँ, जो इसने कहा है a + b बराबर 47, इसका मैं क्या कर रहा हूँ दोनों ओर का स्क्वायर कर रहा हूँ, दोनों साइड का मैं क्या कर रहा हूँ स्क्वायर कर रहा हूँ। तो स्क्वायर कर दीजिए, a + b का स्क्वायर बराबर 47 का स्क्वायर। a + b का फॉर्मूला होता है a² + b² + के 2ab, a² + के b² + के 2ab। 47 का मैं क्या कर रहा हूँ स्क्वायर कर रहा हूँ, 47 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 2209। अब मुझको a + b² का वैल्यू बताना है, तो जो 2ab है, ab का मुझे मान पता है कितना 550, इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा a² + b² 2209 माइनस 2ab, इधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस। ab की वैल्यू कितनी है 550 है, ab की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ 550 बराबर 2209 माइनस 55 दूनी 110, 1100, 2209 में से 1100 घटा देंगे, सीधा क्या है आंसर, सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसने क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है 2 की पावर 25, 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27, यो एक क्या है संख्या है। 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27, इसने कहा है कि निम्न में से किससे विभाज्य है। ऑप्शन देखिए 5, 6, 7, 9। मैं क्या कर रहा हूं, मैं संख्या को ले रहा हूं, सॉल्यूशन कैसे कर रहा हूं मैं, 2 की पावर 25, 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27। यदि मैं इसमें 2 की पावर 25, देखो 2 की पावर 25, इससे जो बड़ी घात है ये 26 है और इससे बड़ी घात क्या है 27। तो कभी भी कॉमन जो लिया जाता है छोटी पावर ली जाती है, 2 की पावर 25 छोटी है और वो इसमें भी ऐड है और वो इसमें भी ऐड है, तो मैं क्या ले रहा हूँ 2 की पावर 25 कॉमन ले रहा हूँ। 2 की पावर 25 पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा होगा, ये क्या है 2 की पावर 26, 2 की पावर 25 यहाँ पर चला गया, 2 की पावर 26 है तो यहाँ पर क्या बचा 2 की पावर प्लस, ये 2 की पावर क्या है 27 है, 25 में बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 2 की पावर 2। देखो 2 की पावर 25 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 2 की पावर 25 मल्टीपल यानी गुणा, 2 और 1 3 और 4 7। ये जो संख्या आई है ये संख्या आई है 7 गुणा 2 की पावर 25। अब ये किससे विभाज्य होगी, 5 से नहीं, 6 से नहीं, क्योंकि इसमें वो फैक्टर है 7 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है एक संख्या 7 है, 9 से नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। 2 की पावर 25 गुणा 7 किससे विभाज्य होगी 7 से, 7 से 7 2 की पावर 25 पूरा पूरा क्या हो जाएगा 2 की पावर 25 गुणा 7 7 से विभाजित हो जाएगी।
साफ चमक रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। किसी बांस के एक 0.1 और 5/8 भाग क्रम से मिट्टी और पानी में है तथा उसकी लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है तथा बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे ये कोई एक बांस का पेड़ है, ठीक है, ये यहाँ पर इतना मिट्टी हो गया, ये इतना पानी भर रहा है, ये मिट्टी है और ये जो शेष पेड़ है ये ऊपर है। देखो इसके 3 पार्ट किए बांस के पेड़, जो भी बांस का पेड़ है या बांस है, ये आधा मिट्टी जितना भी भाग है ये मिट्टी में है 0.1 भाग, 5/8 भाग इसका पानी में है और 2.75 मीटर लंबाई पानी के ऊपर है। और जो इसके ऊपर लंबाई बची है वो 2.75 बची है। देखो ये जो मिट्टी में इसका 0.1 भाग, 5/8 भाग इसका पानी में है और जो ऊपर अब की बार भाग नहीं दिया, अब की बार कितना दे दिया 2.75 मीटर लंबाई दे दी। अब इसने पूछा यहां से लगा के यहां तक टोटल बांस की लंबाई इसने पूछी है। तो देखो कैसे करते हैं। 0.1 भाग मिट्टी में है तो 0.1 को मैं क्या लिख सकूं 1/10, 1/10 भाग क्या में हो गया मिट्टी में हो गया, ठीक, 1/10 भाग क्या हो गया मिट्टी में हो गया। बहुत शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊं, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, ना कोई एक्स मान के ना कोई राशि। 5/8 जो 8 भाग हो गया वो किस में हो गया पानी में हो गया, ठीक है। अब 1/10 और 5/8 जो शेष भाग बचा है वो क्या है पानी के ऊपर है। 10 का और 8 का मैंने एलसीएम लिया, कितना आ गया 40 आ गया। तो 1/10 गुणा 40, 10 चौक 40। मैं क्या कर रहा हूं 10 और 8 का मैं क्या ले रहा हूं एलसीएम ले रहा हूं। 1/10 भाग इसने मिट्टी में बताया, 5/8 भाग इसने पानी में बताया। 10 का और 8 का एलसीएम आ गया, कितना आ गया 40। तो मैंने मान लिया 40 यूनिट उसका क्या है टोटल पेड़ की लंबाई है, टोटल बांस की लंबाई है 40 यूनिट मान लिया मैंने। 10 का और 8 का क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, 40 यूनिट मैंने मान लिया टोटल बांस की लंबाई है। तो 1/10 गुना 40 बराबर कितना आ गया 4 यूनिट क्या है वो मिट्टी में है। 5/8 गुना 40, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25 यूनिट क्या है वो पानी में है। यहाँ मिट्टी में हो गया इतना और यहाँ पानी में हो गया 25 और 4 29 और 40 यूनिट उसकी टोटल बांस की लंबाई है और 29 वो मिट्टी और पानी में है। 29 यूनिट यहाँ पर चला गया, 40 उसकी टोटल लंबाई है, तो कितना बचा वो बचा 11 यूनिट। 40 माइनस 29 बराबर 11 यूनिट। 11 यूनिट वो ऊपर की साइड है, तो 11 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा मीटर में, किसके बराबर है 11 यूनिट 2.75 के। तो 11 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 2.75 मीटर के, ठीक है 2.75 मीटर के। 1 यूनिट में यहां से निकालूंगा, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 2.75 अपॉन 11 से ये काटा तो 0.25 आ जाएगा। और मुझे टोटल बांस की लंबाई बतानी है, टोटल बांस की लंबाई कितनी है 40, तो 40 की और 2.5 की मैं क्या करूंगा मल्टीपल करूंगा, टोटल मुझे क्या आ जाएगा बांस की लंबाई आ जाएगी 25 चौका 100, 10 2 अंकों के बाद दशमलव तो यहाँ पर लग जाएगा। तो टोटल बांस की लंबाई कितना आ गया 10 मीटर। देखो दोबारा से बता रहा हूँ, यूनिट के हिसाब से मैंने किया है, यूनिट मान लिया, एक्सपेक्ट मान के मैंने नहीं किया, बहुत आसान ट्रिक है। दोबारा से कर रहा हूँ, ये आपको काफी बड़ा लग रहा होगा लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप 15 से 20 सेकंड में इसको कर दोगे। देखो दोबारा से देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है 0.1 इसको 1/10 5/8, ये क्या है ये भाग मिट्टी में है और ये पानी में है, और जो शेष भाग बच रहा है उसका उसने भाग नहीं दिया, उसने लंबाई दे दिया। तो मैं 10 का और 8 का एलसीएम लूंगा, कितना आ गया 40। तो 1/10 गुना 40 कितना आ गया 4 यूनिट मिट्टी में है। 5/8 अंदर ही अंदर कर लो, 5/8 गुना 40, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25, 25 और 4 टोटल हो गया 29 यूनिट क्या है मिट्टी और पानी में है। और टोटल जो यूनिट है हमारी कितनी बन गई है 10 का और 8 का एलसीएम 40, 29 यूनिट मिट्टी और पानी में है और 40 में से 29 गए, 11 यूनिट
किसके बराबर हो गया, जो ऊपर है पानी से 2.75 के। एक यूनिट किसके बराबर हो गया, 0.25 के। बस टोटल 40 यूनिट की वैल्यू बतानी है मुझे, तो 40 गुना 0.25, 25 चौका 100, 1 0 यहाँ पर लग गया, तो कितना आ गया 10 मीटर, सीधा आंसर। ठीक, आगे क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2153 की पावर 167 के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। इसने क्या पूछा है, 2153 की पावर 167। यदि मैं इसको इस संख्या को मैं 2153 की पावर 167 को सोल्व करता चले जाऊंगा तो मेरा टाइम इतना लग जाएगा और मेरे से सोल्व भी नहीं होगा और इतनी बड़ी संख्या जाएगी, इकाई अंक निकालते निकालते मैं मर जाऊंगा। अब देखिए इसको कैसे करना है। इसका मैं एक शॉर्ट फंडा बताता हूँ। 2153 की पावर 167, ओनली इसने यूनिट डिजिट इकाई अंक पूछा है, इसने ओनली इकाई अंक पूछा है। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी पावर देते हैं 167, उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से मैं डिवाइड करता हूं, जो भी रिमाइंडर बचता है वो जो इकाई अंक है उसका मैं मल्टीपल करता हूं उतनी बार, जो भी आएगा वही पूरी संख्या का इकाई अंक होगा। देखो 4 का रूल मैंने आपको बताया था, आपको 167 को पूरा नहीं भाग दे के देखना है, 67 यानी लास्ट के 2 डिजिट, 4 से मैंने भाग दिया, 4 एकम 4, 2 27, 4 छिक 24, तो रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। तो जो संख्या का लास्ट का अंक है 3 का जो मेरा 4 से भाग देने पर रिमाइंडर बचता है उसकी पावर मैं कर दूंगा 3 की पावर 3 किया 9 27, तो लास्ट का अंक क्या आ गया 7। तो पूरी संख्या का जब मैं गुना कर दूंगा तो लास्ट का इकाई का अंक मेरा क्या आएगा, 7 आएगा आंसर, इकाई का अंक 7। अब मैं आपको एक फैक्ट और यहां पर बताना चाहता हूं कि हम 4 से ही पावर को डिवाइड क्यों करते हैं। अब देखिए सुनिए, हम इसको 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, डिजिट तो 10 होते हैं, 0 से लगाकर 9 तक, हमने पावर को 4 से ही भाग क्यों किया, अब मैं बताता हूं। देखो यो एक सर्किल बनता है, मैंने 2 की पावर 1 करी तो कितना आ गया, 2 आ गया। मैंने 2 की पावर, कोई भी मैंने यूनिट ले लिया उसकी मैं पावर कर रहा हूं, 2 की पावर 1 करी 2 आ गया, 2 की पावर 2 करी 4 आ गया, 2 की पावर 3 करी 8 आ गया, 2 की पावर 4 करी 16 आ गया। अब 2 की पावर 4 से आगे मैंने 5 करे 32 आ गया, 2 की पावर 6 करी मेरा 64 आ गया, 2 की पावर 7 करी मेरा 128 आ गया, 2 की पावर 8 करी मेरा कितना आ गया 256। तो आप देख रहे होंगे कि जब मैं 2 की पावर 4 तक जा रहा हूं तो यूनिट डिजिट इकाई अंक 2 4 8 यहां पर 6। जब मैं 4 से आगे 5वीं घात पर जा रहा हूं तो फिर भी यूनिट डिजिट 2 4 8 6, यानी 2 4 8 6, 2 4 8 6, 4 दुनिया 8, यहाँ पर 1 2 3 4 के पावर 7 5 6 7 8, 4 पावर, फिर अगली नेक्स्ट 4 पावर, तो यानी 4 पावर के बाद फिर सर्किल में लौट के वहीं पर आ है यूनिट डिजिट। यहाँ पर 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया, यहाँ पर भी 2 4 6 8। तो इस वजह से 4 पावर के बाद जब 5 से फिर 8 तक जाते हैं तो क्या वही सर्किल घूम के आता है। तो इस वजह से हम जो भी पावर होती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 पावर के बाद सर्किल घूम के वहीं पर आता है, यूनिट डिजिट वही आती है जो 4 पावर तक आती है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 5 सेम डिजिट, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, यानी 4 पावर के बाद सेम डिजिट आ रहा है, 2 की पावर 3 और इससे 4 पावर जब हम घूमे 2 की पावर 7 सेम डिजिट आ रहा है, 2 की पावर 4 और हम एक्स्ट्रा घूमे तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो कितनी भी बड़ी संख्या दे दी और कितनी भी इसकी बड़ी पावर दे दी जाए तो आपको पावर में 4 का डिवाइडेशन करना है, जो भी रिमाइंडर बचता है और जो संख्या का लास्ट का डिजिट अंक है, लास्ट का जो यूनिट अंक है उसका पावर हम करेंगे और जो भी आएगा गुना करके वही उसका क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में यहीं पर ही खत्म करना चाहता हूँ। प्लीज माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट ये कल क्लास पूरी खत्म हो जाएगी।